Going to learn about the string functions of SQL. Let's start with the very easy functions. The first function is left function. What does it do? Let us learn with an example. Select left, and then first you give the string from which you want to extract. These functions are used for extracting the characters from a given string. So here if I write Python, comma, after this we will write down a number which says how many characters to be extracted from the left side of the string. Left side of the string. ठीक है, लेफ्ट साइड मतलब जहां पे आपका लेफ्ट हैंड है. सो इफ आई से हियर 3, तो ये हो गया आपका लेफ्ट और ये हो गई आपकी राइट साइड. तो लेफ्ट साइड से आपको कितने कैरेक्टर्स निकालने हैं? 3. सो द आंसर विल बी, आप आंसर कैसे लिखेंगे? जो भी सिलेक्ट के साथ दिया हुआ है दैट विल बिकम द हेडिंग. तो आप यहाँ लिखेंगे लेफ्ट पाइथन कॉमा 3, ये आपकी बन गई हेडिंग. इसके नीचे लेफ्ट साइड से 3 कैरेक्टर्स कौन से हो गए? 1 2 3, PYT. उसके नीचे लिख के बॉक्स बना दीजिए एंड दिस इज योर आंसर. लेफ्ट की जगह अगर लिखा हो राइट, सिलेक्ट राइट पाइथन कॉमा 3. अब राइट साइड से आपको, लेफ्ट की जगह राइट साइड से आपको 3 कैरेक्टर्स निकालते हैं. तो इसका आंसर कैसे लिखोगे? आपने जो सिलेक्ट के साथ लिखा हुआ है क्वेश्चन में वो आपकी बन गई हेडिंग. उसके नीचे बनाएंगे आप बॉक्स. राइट साइड से 3 कैरेक्टर्स 1 2 3, लेकिन आंसर आप ऑर्डर में लिखोगे. सो द आंसर इज HON. If instead of now plus sign, it means positive number, I write a negative number. If I say select right Python comma -3, अगर नेगेटिव नंबर होता है आपका लेफ्ट के साथ या राइट के साथ, दोनों में से किसी के साथ, तो आंसर क्या होगा आपका? जो आपका सिलेक्ट के साथ लिखा है वो आपकी बन गई हेडिंग. उसके नीचे आप बनाएंगे बॉक्स और वो रहेगा खाली. -3 का मतलब, माइनस मतलब नथिंग, -1 2 3 कुछ भी हो. अगर तो नेगेटिव नंबर है इसका मतलब आपको कुछ भी एक्सट्रैक्ट नहीं करना, चाहे वो लेफ्ट फंक्शन हो या राइट फंक्शन. राइट. एंड इफ इट सेज दैट यू नीड टू एक्सट्रैक्ट, सपोज करो एक टेबल है स्टूडेंट और उस स्टूडेंट के अंदर एक कॉलम है नेम, और नेम में नेम्स है राम, श्याम, मोहन, सोहन, ये नेम्स है. और अब क्वेश्चन आ गया टेबल से रिलेटेड. सो इफ आई से सिलेक्ट लेफ्ट नेम, कोट्स नहीं डाल रही हूं मैं, देखो ध्यान से, यहाँ पे कोट्स थे क्योंकि वो स्ट्रिंग थी, ये कोट्स थे. अब कोट्स नहीं क्योंकि ये कॉलम का नेम है. ये क्या है? दिस इज कॉलम नेम फ्रॉम द टेबल. तो आप कोट्स नहीं डालो. कॉमा 3. अब क्या करना है आपने इसमें? आपने नेम कॉलम पे जाना है और हेडिंग क्या होगी? अगेन जो आपकी सिलेक्ट के साथ दी हुई है. इसके नीचे जितने भी नेम्स हैं टेबल के अंदर, उन सब के आपने लेफ्ट साइड से 3 कैरेक्टर्स निकालने हैं. 3 कैरेक्टर्स, 3 कैरेक्टर्स, 3 कैरेक्टर्स. सो आंसर विल बी राम, SHA शाह, MOH एंड SOH. अगर इसके साथ एक कॉलम होता, सपोज करो रोल नंबर 25 62 89 40, और कंडीशन होती सिलेक्ट लेफ्ट नेम कॉमा 3, आई एम सॉरी यहाँ पे हमने लिखा नहीं, फ्रॉम टेबल का नाम स्टूडेंट. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सो फ्रॉम स्टूडेंट. अब क्या करेंगे आप? सेम, बट मैंने क्या करा इसके बाद और भी लिखा, वेर RNO is greater than
70, राइट? तो क्या बोला था पुरानी वीडियोस में, मैंने आपको समझाया होगा, सबसे पहले हमने कंडीशन पे जाना है। सो कंडीशन कहती है ग्रेटर देन 70, ग्रेटर देन 70 सिर्फ एक ही है, इसके नेम का आपने 3 कैरेक्टर्स उठाने हैं। सो द आंसर विल बी लेफ्ट नेम कॉमा 3, एंड इसके 3 कैरेक्टर्स क्या है, MOH। सो दिस विल बी द आंसर। अगर लेफ्ट की जगह राइट होता तो आप राइट से एक्सट्रैक्ट करते। तो पहले कंडीशन पे जाएंगे, तो इसके 2 फॉर्मेट्स हो गए, एक तो टेबल रिलेटेड, एक विदाउट टेबल। Please practice more questions and I will be also solving more questions with you. Thank you so much. All the best.